तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ गॉन और शूनिन ने जितना भी टाइम स्पेंड किया होता है वो प्रेसिडेंट शू सभी ऑडियंस को दिखा देते हैं, जिसकी वजह से सभी ऑडियंस गॉन को झूठा बोल रही थी। और यहाँ पर गॉन जीतते हुए भी हार जाती है और फिर वो बाहर आती है तो रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और तभी एक गाड़ी उसके पास आ जाती है और गॉन को उसमें बैठने के लिए कह देती है और गॉन जल्दी से रिपोर्टर से बचने के लिए उस कार में बैठ जाती है। और जैसे ही गॉन उस कार में बैठती है पीछे से क्यूचुन निकलता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था और तुमने अपनी इमेज के साथ मेरी इमेज भी डाउन कर दी। और ये सब कुछ बोलते हुए वो रोने लगता है तो गॉन उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये एक प्लान है। तो फिर वो उसे कहता है कि अब बिजनेस तो बिजनेस है और फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके अंदर गॉन ने साइन किया था कि अगर वो हार गई प्रेसिडेंट शू से तो वो क्यूचुन को 10 मिलियंस देगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट देकर क्यूचुन उसे नीचे उतार देता है और यहाँ पर गॉन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और वो गॉन को कार में बैठने के लिए कहता है और यहाँ गॉन उसके असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से अकाउंट में से 10 मिलियंस निकालो। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि 10 मिलियंस की क्या बात कर रही हो, आपके पास तो 10,000 तक नहीं है। तो गॉन उससे कहती है कि हमारे अकाउंट में अब कितने पैसे बचे हैं। तो फिर उसका असिस्टेंट उसे दिखाता है कि उनके अकाउंट में सिर्फ 1,000 है। ये देखकर गॉन शॉक हो जाती है और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ वो स्टेशन पर बैठे हुए बस का वेट कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिस आती है और वो देखती है कि गॉन के बारे में क्या क्या न्यूज़ फैल रही है और ये देखकर वो भी शॉक हो जाती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गॉन अकेले बैठे हुए रो रही होती है। तभी वहाँ पर केली आती है और उसके पास आकर बैठती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर गॉन का मूड तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है जिसकी वजह से वो केली को भी बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। और केली को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो अपने बेडरूम में चली जाती है और वो सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद नहीं आती। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ वो भी सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट शू उसके ऑफिस में आता है तो उसकी असिस्टेंट उसे सरप्राइज देती है और यहाँ प्रेसिडेंट शू भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई होती। तभी उसके डोर पर केली नॉक करती है और उसके रूम में आती है और उससे आकर कहती है कि क्या तुम्हें पूरी रात नींद आई। तो गॉन उससे कहती है कि नहीं। तो फिर केली कहती है कि मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आई। और फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ और वो गॉन को उसी रेलवे स्टेशन के पास ले जाती है जहाँ से लव बॉयज़ के घर का सीक्रेट डोर है। और यहाँ आकर गॉन उसे कहती है कि हम अंदर क्यों जा रहे हैं। तो केली उससे कहती है कि बिना कोई सवाल किए बस मेरे साथ चलो। और वो चलते हुए उस टनल में जाते हैं और वो लव बॉयज़ के बुक स्टोर के पीछे वाले डोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर केली उसे दिखाती है कि वहाँ पर शूनिन बैठा हुआ है। और शूनिन को देखकर गॉन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये रियल है। तो केली उससे कहती है कि हाँ ये रियल है और वो उससे कहती है कि मैं यहीं पर जॉब करती हूँ और यही है मेरा सीक्रेट। तो ये सुनकर गॉन उससे कहती है कि क्या तुम यहीं से आती जाती हो। तो केली उससे कहती है कि नहीं, मैं मेन डोर से आती हूँ पर वहाँ पर 2 गार्ड्स बैठे रहते हैं इसलिए मैं तुम्हें उस तरफ से लेकर आ नहीं सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर आई। तो गॉन उससे कहती है कि लव बॉयज़ को इस रास्ते के बारे में पता है। तो केली उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता उनको इस रास्ते के बारे में पता होगा। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें गॉन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ गॉन बैठे हुए शूनिन के बारे में ही सोच रही होती है। और वो शूनिन के बारे में सोचते हुए जल्दी से अपने लव बॉयज़ के लेंस निकालती है और अपने आँखों में लगाती है और जैसे ही वो आँख खोलती है उसके सामने प्रेसिडेंट शू होते हैं। और प्रेसिडेंट शू से कहते हैं कि तुम मुझे देखकर चौंक गई ना, क्या तुम शूनिन को देखना चाहती हो पर तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगी और ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। और फिर वो उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं जिसकी वजह से गॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से अपने लेंस निकालती है और डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर हमें प्रेसिडेंट शू को दिखाया जाता है जहां वो उसके असिस्टेंट से कहता है कि अब गॉन शूनिन को कभी नहीं देख पाएगी और वो कभी भी गेम में लॉगिन नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद वो शूनिन को बुलाते हैं और शूनिन से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब तुम्हें उस स्टूपिड वुमन का दूसरी बार फेस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शूनिन थोड़ा सैड हो जाता है। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ वो बैठे हुए नाश्ता कर रही होती है। तभी उसके पास ग्रैंडमा आती है और वो उसके पास आकर उससे कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए और वो उसे कहती है कि तुम्हें वृद्ध आश्रम जाना होगा और वहाँ पर एक लेडी से मिलना होगा। बस उस लेडी से मिलकर उसके हालचाल कैसे है, बस मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो। ये सुनकर केली को अब उनकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि अगर वो नहीं मानेगी तो वो उसकी जॉब वापस ले लेगी। और फिर वो लोग एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं और फिर हमें प्रेसिडेंट शू को दिखाया जाता है जहाँ वो लुशियाओ के पास आते हैं और उससे वो डायरी लेते हैं
और उस डायरी में केली के बारे में उसने जो भी कुछ लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। और उस डायरी में लिखा हुआ होता है कि केली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और वो कभी कभी काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, फिर भी वो अपना काम करती है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट चू लूशिया से कहते हैं कि तुम एक लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो। तो ये सुनकर लूशिया कुछ सोचने लगता है और स्माइल करता है और कहता है कि लिप्स, क्योंकि उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट शू लूशिया पर हंसने लगते हैं और यहाँ लूशिया होश में आता है और वो अपनी बात घुमाने की कोशिश तो करता है, पर प्रेसिडेंट शू उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और डायरी में आगे पढ़ते हैं कि वो काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा थक गई और वो पुल में गिर गई। और उसके बाद लिखा हुआ होता है कि सेव्ड। ये पढ़कर प्रेसिडेंट शू से कहते हैं कि सेव्ड का मतलब क्या है, किसी ने उसे बचाया, और बचाया तो उसको किसने बचाया। ये सुनकर लूशिया कहता है कि मैंने। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट चू से कहते हैं कि लूशिया तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो, क्योंकि तुम्हें तो पानी से डर लगता है फिर भी तुमने उसे बचाया, और पहले तुम मेरे सामने बोलने से पहले 10 बार सोचते थे, पर अब तुम बेझिझक मुझे आंसर दे देते हो। और फिर वो उसे कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो उसे डायरी देते हैं और उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। लूशिया वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट शू की असिस्टेंट उसके पास आती है, तो प्रेसिडेंट शू उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि लूशिया में अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। और फिर हमें केली को दिखाया जाता है जहाँ वो उसी लेडी से मिलने के लिए गई होती है, पर वो लेडी सो रही होती है। तो वो नर्स से कहती है कि इन्हें क्या हुआ है और उनकी तबीयत कैसी है। तो नर्स उसे कहती है कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब उस लेडी को कैंसर होता है इसलिए उसके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं होते। और यहाँ पर केली थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि ये लेडी कौन है और ग्रैंडमा ने उसकी हालत देखने के लिए मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। तो इन सारे सवालों का जवाब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शूनिन बुक पढ़ रहा होता है और लू और शूली दोनों ही मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एक कपल डांस कर रहे होते हैं। और उन दोनों को देखकर यहाँ पर शूनिन को गॉन की याद आ जाती है और लू और शूली दोनों ही कपल डांस करने लगते हैं। और उन दोनों को देखकर शूनिन और भी ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर हमें गॉन को दिखाया जाता है जो लव बॉयज के लेंस खरीदती है और वो अपनी आंखों में जैसे ही पहनती है उसे फिर से प्रेसिडेंट शू दिखाई देते हैं। और यहाँ प्रेसिडेंट शू उसे फिर से बेइज्जत करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी ढीठ हो और कितनी बेशर्म औरत हो जो बार बार मेरे लेंसेज यूज कर रही हो, और जाओ जाकर आईने में एक बार अपना मुंह देखो। और ये सब कुछ बोलते हुए वो गॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से गॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेंस निकाल देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।